नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 12.2 हमने कंप्लीट कर दी थी इससे पिछली वीडियो में। तो और आज हम इस वीडियो में समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आपने इससे पहले बहुत सारी आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात किया होगा। जैसे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सभी ज्ञात किया। लेकिन यहाँ पर हम समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपने देखा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, जो नाली हैं उसके ढक्कनों का क्षेत्रफल, खिड़कियों में बने डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और जो हमारा मेज पोस्ट होता है उसमें अलग अलग तरह का डिजाइन बने होते हैं, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। या बहुत सारी ऐसी आकृतियां जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां छायांकित होती हैं और कोई छायांकित नहीं होती, तो पूछ लेता है कि छायांकित आकृति का क्षेत्रफल या अरेखांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 254 पर है, तो वो पहला एग्जाम्पल क्या है, ये समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित एक उदाहरण है। बहुत ही अच्छा उदाहरण, इंटरेस्टिंग उदाहरण है। तो इसको हम क्या है देखिए, आपके सामने ये है कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान है ABCD के दो और बनी हुई दो वर्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वर्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। आपको वर्गाकार लान का और जो फूलों की क्यारियां जो बनी है लान के दो किनारों की ओर, उनका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आपके पास ABCD एक वर्गाकार ये लान है, और ये आपके पास क्यारी है, ये भी क्यारी है ऊपर और ये नीचे भी क्यारी है। तो इस लान वर्गाकार लान ABCD का क्षेत्रफल और इस क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लेकिन जो क्यारी का केंद्र है वो क्या है, जो वर्गाकार लान है उसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, ये O है केंद्र। तो आप देखिए इसमें आपको पास दो त्रिज्याखंड बने हुए हैं। क्या त्रिज्याखंड OAB और त्रिज्याखंड OCD दो बने हुए हैं। और देखिए इसमें त्रिज्याखंड ये जीवा हो गई और ये लघु वृत्तखंड हो गया, इस क्यारी का क्षेत्रफल। तो आपको इस वर्गाकार लान की भुजा पता है, लेकिन उसका विकर्ण ज्ञात नहीं पता है क्या है। तो मैंने मान लिया कि ये OA और OB ये x है और ये भी x मीटर है और ये भी x मीटर है। और आप जानते होंगे कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए वर्गाकार लान की भुजा, वर्गाकार लान ABCD की भुजा कितनी है, 56 मीटर है। और मैंने माना
माना ओ ए ओ बी बराबर x मीटर। ये त्रिज्याखंड की त्रिज्या है। त्रिज्याखंड क्या बना आपके पास? ओ ए बी एक त्रिज्याखंड बना, इसकी त्रिज्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपके पास बन गया, क्योंकि ए सी और बी डी क्या है? इस वर्ग ए बी सी डी के क्या है आपके पास? विकर्ण है। विकर्ण आप जानते हैं कि सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड ही क्या कहलाता है? उस आकृति का विकर्ण कहलाता है। सम्मुख शीर्ष यानी कि ए के सामने वाला सम्मुख शीर्ष है, ए सी है तो ए सी इसका विकर्ण हो गया, और बी के सम्मुख क्या है? डी है, तो बी डी भी इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु ओ पर, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ओ पर, 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास त्रिभुज, 4 इसमें त्रिभुज बन गए हैं, ए ओ बी और बी ओ सी और सी ओ डी और ए ओ डी, इन चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हमने क्या किया? त्रिभुज ए ओ बी में लिया, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। अब देखिए ये इसके लिए आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी कि अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है आपके पास? ए बी है, आधार ओ ए है और ओ बी क्या आपका? लंब है। तो ए बी क्या आपने रखा? 56 का स्क्वायर, और ओ ए बराबर भी x है, ओ ए का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी बराबर x है तो ये भी x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 56 गुना 56 और एक एक्स स्क्वायर जुड़कर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर यहां से क्या आ जाएगा? 56 गुना 56 बटा 2, तो ये आ जाएगा 28। तो x स्क्वायर बराबर 28 गुना 56, इतना। तो यानी कि जो ये त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी आ गई मेरे पास? ये x और x स्क्वायर यहां से यहां तक, इसलिए कितना आ गया? 28 गुना 56 मीटर आया, मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो आगे देखिए क्या करना है हमको। इससे आगे यहां पर देख लीजिए, ये आ गया। अब त्रिज्याखंड क्यारी, देखिए क्यारी क्या है? ए बी है और सी डी है, क्यारी है ये। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का एक त्रिज्याखंड है, ये हमारे पास इस तरह की आकृति बन गया है। ये देखिए सेम इसी तरह से ये बन गया है। ये ऊपर हमारा जो आकृति है ओ ए बी, इस तरह से ये त्रिज्याखंड है, और इसमें एक क्या बन गया है? ये संगत लघु वृत्तखंड बन गया है। ये देखिए संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल, पहले हम त्रिज्याखंड ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, आप जानते हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर यहाँ पे क्या एक्स, ये भी एक्स है, तो थीटा बराबर आपके पास 90 है, तो 90/360 और पाई का मान 22/7 और ये आ गया आर क्या एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ये 9 चौक 36, तो 1/4 22/7 और आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 28 गुणा 56, ये है, इतना आया। तो आप ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो क्यारी है ये संगत लघु वृत्तखंड है। इस तरह से देखिए, ये मेरे पास ओ ए बी सी, एक ओ ए सी बी एक त्रिज्याखंड हो गया और ए सी बी क्या हो गया, एक संगत लघु वृत्तखंड हो गया। तो हमने बताया था पिछली वीडियो में और पिछली एक्सरसाइज में, यदि हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ये क्यारी है वर्गाकार लाइन की एक दो साइड में बनी हुई है, तो यदि हम इस त्रिज्याखंड ओ ए बी के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस क्यारी का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। जो क्षेत्रफल इसका होगा उसी प्रकार से इसी का क्षेत्रफल दूसरी क्यारी का भी क्षेत्रफल होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट कैसे इसको हल कर रहे हैं, इतना हमको पता हो गया। संगत लघु वृत्तखंड या कह सकते हैं पहली क्यारी ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए हमने क्या किया था, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल में निकाल दिया था। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी त्रिज्याखंड की त्रिज्या क्या है, ओ ए और ओ बी है। मैंने माना था ये क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स। जो वर्ग होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात क्या होगा, इसका विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी है। ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। तो ये क्या होगा, मैंने माना था ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी बराबर क्या है, एक्स है। तो ये मैं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज होगा और ओ ए बी एक त्रिज्याखंड होगा। तो हमें इस क्यारी ए बी का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा, यदि हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दें तो इस क्यारी का क्षेत्रफल हमको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं इसको संगत लघु वृत्तखंड, क्यारी ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब देखिए त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको जानते ही ये होता है θ/360
पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज ए और बी का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ओ ए क्या है इसका आधार है और ओ बी क्या है इसका लंब है। तो 1/2 आधार ओ ए और ऊंचाई क्या है शीर्ष लंब ओ बी है। तो थीटा का मान क्या है, क्योंकि वो जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो थीटा बराबर 90 होगा। तो हम 90 रखेंगे और ये 360, पाई का मान 22/7 और आर क्या है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आधार क्या है एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, और मैंने एक्स स्क्वायर विकर्ण है, ये विकर्ण जो मैंने निकाला था ये भी समकोण त्रिभुज है ए ओ डी, ये एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या आया था 28 गुना 56 आया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर मैंने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर बराबर 28 गुना 56, तो रख दीजिए। तो ये आया 9 चौक 90 चौका 360, तो 1/4 आएगा और ये 22/7 और ये कितना आया 28 गुना 56 माइनस 1/2, ये भी 28 गुना 56 आएगा। अब देखिए आपका इसमें क्या कॉमन है, काट लीजिए इसको, 2 दूनी 4 और ये 11 आ गया। और आपका क्या कॉमन हो गया 28 गुना 56 यहां पे भी है, 28 गुना 56 यहां पे भी है, इतने क्या मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, तो मैंने 28 गुना 56 यहां पे, 28 गुना 56 यहां पे और 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 28 गुना 56, तो यहां बचा क्या 11/14 माइनस 1, एक बटा 2 कॉमन आ जाएगा, तो 11/7 बचेगा, 11/7। तो इसका लघुत्तम लेंगे तो यह क्या आएगा आगे करके 1/2 28 गुना 56 और यह आएगा इसका 11 माइनस 7/7। तो इसको हल करेंगे, इतना आगे देखिए और क्या है, यहां पर तो ये आया आपका मेरे पास एक क्यारी का क्षेत्रफल 1/2 28 गुना 56 और 11 में से 7 गया तो 4/7, तो ये 2 दूनी 4 और ये 7 चौक 28 और ये 4 दूनी 8, 8 गुना 56, तो 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44, 448 मीटर स्क्वायर, ये एक क्यारी का। तो इसी के संगत इस क्यारी डीसी का भी वही क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्याखंड है और ये भी त्रिज्याखंड है, सेम वही प्रोसीजर है। जो इस क्यारी ए बी का क्षेत्रफल होगा वही क्यारी सी डी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या दोनों की सेम है वही। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्यारी
ए बी का क्षेत्रफल बराबर होगा क्यारी सी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि समान है तो ये 448 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों क्यारी का क्षेत्रफल सेम होगा। तो अब ये क्या है, ए बी सी डी एक वर्गाकार लान है, तो वर्गाकार ए बी सी डी लान का क्षेत्रफल। आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भी वर्गाकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। हमें इसकी भुजा पता है कितनी है, 56 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, अर्थात 56 मीटर गुना 56 मीटर। तो इन दोनों की गुना कर देंगे तो क्या होगा, गुना करके 56 56 6 छंग 36 हुआ, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 छंग 30, पंजे पंजे 25 और 3 28, ये 6 हुआ और 3 8 3 11 और हासिल का 1 2 और 1 3, ये आया 3136 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या चीज ज्ञात करनी है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो इसलिए अतः वर्गाकार लॉन एबीसीडी का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों पर बने क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्थात क्या होगा, वर्गाकार लान का 31,136 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, और एक क्यारी का कितना है, दोनों का, ए बी क्यारी का भी 448 है और सी डी क्यारी का भी 448 है। तो 448 मीटर स्क्वायर, 448 मीटर स्क्वायर, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 6 22, हासिल को 2 3 और 4 7 और 4 11 और 2 13, हासिल को 1 4 4 8 और 1 9 1 10, हासिल को 1 3 और 1 4, 4032 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस संपूर्ण आकृति का जो क्षेत्रफल है, वर्गाकार लान और उसके दोनों सिरों पर बनी क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा वो 432 मीटर स्क्वायर होगा। ये तो जो प्रोसीजर था, ये थोड़ा सा मेथड बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और आप कर सकते हैं। संपूर्ण एक ही इसमें दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और दोनों दो त्रिभुज ए ओ डी का और बी ओ सी का क्षेत्रफल से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जोड़ देंगे और दो त्रिभुज ए ओ डी जो है और बी ओ सी जो है, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तब भी वर्गाकार लान और दोनों सिरों पर बनी क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। ये थोड़ा मेथड लेंथी हो गया, तो एक थोड़ा वैकल्पिक ऑप्शनल जो मेथड है उसका प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं, तो वो भी वही आएगा। तो देखिए, ऑप्शनल मेथड से भी इसको हम हल कर सकते हैं। ऑप्शनल मेथड,
वैकल्पिक मेथड, तरीका। ठीक है, तो क्या होगा, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल अर्थात वर्गाकार लान और दोनों सिरों पर बने क्यारी का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या बने हैं, दो त्रिज्याखंड बने हुए हैं और दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्याखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी का क्षेत्रफल प्लस इसमें दोनों ये त्रिज्याखंड हो गए, ओ ए बी और ओ सी डी ये हो गया, जिसमें क्या हुआ, ये त्रिभुज और एक अर्धवृत्त इंक्लूड है, इसमें त्रिभुज और ये अर्धवृत्त बना हुआ है, ये भी इंक्लूड है। अब दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज शेष बच गए इसमें, क्यों, ए ओ डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो ये आप इसमें लगा के हल कर सकते हैं, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसका भी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एक त्रिभुज का क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, ओ ए गुना ओ डी और 1/2 आधार ओ बी गुना ओ सी। ठीक है, तो ये देखिए ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, और ये भी 2 टाइम्स हो गया 1/2, क्योंकि आपका ओ ए और ओ डी क्या है, एक्स है, 1/2 एक्स गुना एक्स प्लस 1/2 एक्स गुना एक्स, और 2 थीटा कितना है 90, क्योंकि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस त्रिज्याखंड के केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 90 होगा। तो 90 अपॉन 360 पाई का मान 22/7, और ये आर क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ओ ए और ओ बी क्या है, एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये क्या, हाँ ये नहीं होगा, दुगना कर ही दिया, 2 टाइम्स, दोनों सेम है ना, तो 2 टाइम्स कर दिया, तो ये आया 1/2 एक्स स्क्वायर, और ये भी 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक, और फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे, 9 90 छक्का 360, और ये 2 दूनी 4, और ये 2 से कैंसिल, 11/7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, और इसका लघुत्तम ले लेंगे 11/7, हाँ, तो ये 18/7 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था मेरे पास,
18 गुना 7 और ये 28 गुना 56 और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 चौक 28 और 18 चौक 72 गुना 56, 72 गुना 56 करेंगे तो ये आ जाएगा 72 गुना 56 मीटर स्क्वायर। तो इसकी गुणा करेंगे 72 की और 56 की, 6 दूनी 12 और 6 सते 42 और 1 43, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36, 2 3 0 और 1 4। तो ये आ गया 4032 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप वैकल्पिक मेथड, अल्टरनेट मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया, तो इसमें वर्गाकार लान और उसके दोनों सिरों पर बनी क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। उसका आ गया 4032 मीटर स्क्वायर आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। ये क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का ये पूछा जाता है और इस तरह के बहुत सारी आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपको देखिए, ये आपके सामने है। आकृति 12.16 में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। आपके पास एक वर्ग क्या है, ABC और D है, जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसमें 4 वृत्त बने हैं समान व्यास के। ठीक है, पहला वृत्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब ये पूरी 14 है तो यहां से यहां तक ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी 14 है तो पहले वृत्त का व्यास भी 7 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 7 सेंटीमीटर, तीसरे का भी 7 सेंटीमीटर, चौथे का भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 + 7 बराबर कितना होगा, 14। तो ये 4 वृत्त बने हुए हैं इस वर्ग के अंदर। तो ये कह रहा है कि जो ये शेडेड रीजन है, ये काला मैंने क्रॉस कर दिया है, इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो एक ये वर्गाकार आकृति है आपके पास और उसके अंदर 4 वृत्त हैं, बने हुए हैं। तो और जो शेष बचा हुआ है क्षेत्रफल वो शेडेड है। तो शेडेड क्षेत्रफल का एरिया का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमें वर्ग की भुजा दी हुई है, कितनी, 14 सेंटीमीटर दी है। तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर एक वृत्त का व्यास हमको दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसको, क्योंकि वृत्त कितने हैं हमारे इस फिगर में, वर्गाकार ABCD क्षेत्र, वर्गाकार ABCD जो क्षेत्र है उसमें 4 वृत्त बने हैं। तो एक का क्षेत्रफल निकालकर उसको 4 से गुना कर देंगे और फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से उन चारों वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए वर्ग ABCD की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और आप जानते हैं कोई भी वर्गाकार आकृति है तो उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है, क्योंकि वर्गाकार ABCD का
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुना भुजा। और भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, 14 की 2 बार गुना कर दिया, तो 14 गुना 14 तो कितना आएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 14 का वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग क्या होता है, 196। ठीक, अब हमारे पास देखिए पूरी ए बी 14 है, तो इस पहले वृत्त का व्यास 7 होगा, दूसरे का भी 7 होगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो पहले अर्थात एक वृत्त का व्यास बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आप जानते हैं जो व्यास होता है उसका आधा कर देंगे, तो भैया 7/2 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, आप वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते ही क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आपके पास आप जानते हैं 22/7, और आर कितनी है, 7/2, तो आर का स्क्वायर है तो इसकी 2 बार गुना हो जाएगी, 7/2, 7/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो 11 सते 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और लेकिन इसमें वृत्त कितने बने हैं, 4 वृत्त बने हुए हैं, तो इसलिए इसको हम कितने से गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना 7/2 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 2 दूनी 4, और 2 गुना 77 की गुणा करेंगे तो यह आएगा कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास, आपने इस वर्ग का क्षेत्रफल पता हो गया आपको, और इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल पता हो गया। तो अब इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अब चारों वृत्त का आप क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास, जो एक साइडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल। भाई 4 वृत्त को तो घटाना पड़ेगा तभी तो ज्ञात होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास 196 मीटर स्क्वायर, और इसका कितना है, 4 वृत्त का 154 मीटर स्क्वायर। तो 196 में से 54 गया, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर। यानी कि जो छायांकित, यानी कि जो वर्त बने हैं उनका क्षेत्रफल 154 है चारों का, और उसके बाद जो शेष सैडिड रीजन है उसका क्षेत्रफल कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 में हम 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 196 ही आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सैडिड रीजन का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया।